नमस्कार। आज आया हूं उन बच्चों से बात करने के लिए जो 13th में तैयारी कर रहे हैं, यानी कि 12th के बाद की तैयारी कर रहे हैं जेईई मेन 2025 की। मोशन का रिजल्ट ताबड़तोड़ रहता है 13 में, सब लोग जानते हैं। हाईएस्ट परसेंटेज सिलेक्शन हम देते हैं। क्यों हम दे पाते हैं, उस अनुभव को आज आपके साथ साझा करने आया हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है। जो बच्चे 12th पास कर रहे हैं उनके लिए वीडियो काम का है। अगले 30 सेकंड में बता रहा हूं क्या करने वाला हूं कि अगले 45 डेज में, कितने डेज में, अगले 45 डेज में आपको क्या करना है, इस पे बात करी जाएगी। क्या करना है, सबसे बड़ी समस्या जो 13 के बच्चे की है, इसीलिए मैंने 12th पास बच्चों के लिए और जो 12th में अभी बच्चे हैं उनके लिए अलग अलग वीडियो बनाया। अगर कोई 12th वाला बच्चा है और मेरी बात सुन रहा है तो वो एक और दूसरा वीडियो मैंने बना रखा है जेईई वाले चैनल पे, उसे देखना। वो भी लंबा वीडियो है, उनकी प्लानिंग अलग करी है। जो 12th पास बच्चे उनकी प्लानिंग अलग करी है, जो 12th वाले बच्चों का सिलेबस खत्म हो चुका है, 12th पास वालों का सिलेबस चल रहा है और लास्ट 45 डेज की भी बात हो रही है। तो जेईई मेन 2025 अपन बात कर रहे हैं जनवरी अटेम्प्ट की, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो बच्चे जनवरी अटेम्प्ट देने वाले हैं उनको ये जनवरी अटेम्प्ट में अगर वो 99 परसेंटाइल ले आए तो फिर उनके लिए एडवांस का बहुत सारा टाइम मिलेगा। पर अगर जनवरी अटेम्प्ट किसी भी कारणवश अगर उनका बिगड़ गया तो फिर उनको अप्रैल के लिए वापस तैयारी करनी पड़ेगी, तो चांसेस ऑफ एडवांस थोड़े कम हो जाएंगे, ये सब लोग जानते हैं। तो 45 डेज में आपके साथ समस्या है कि क्लासेस भी चल रही हैं, क्योंकि मैक्सिमम बैचेस जो 13 के चालू होते हैं वो लेट चालू होते हैं। तो बहुत कम बैचेस ऐसे हैं जिनका कोर्स इस 15 जनवरी से पहले पहले खत्म हो जाएगा। पहली बात, मैं बात कर रहा हूं तैयारी की 1 दिसंबर से लेकर, ये पूरी कहानी सुनाई जा रही है 1 दिसंबर से लेकर कब तक, 15 जनवरी तक। कितने दिन हो गए, वैसे 46 डेज होते हैं, मैं 45 डेज मान रहा हूं, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली अपन अगर 1 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक बात करें तो 46 डेज हैं, 45 डेज की अपन प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। एक दिन एक्स्ट्रा दिया तुम्हें घूमने के लिए, ठीक। चलो भाई, फिर से कह रहा हूं मोटिवेशन की बात नहीं, अपने अनुभव के साथ आता हूं तब आपको ये बात कह रहा हूं। तो 45 डेज 1 दिसंबर से 15 जनवरी तक की अपन बात कर रहे हैं। क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, ध्यान से सुनो। अब फिर से कह रहा हूं वीडियो लंबा होने वाला है, ध्यान से सुनना। पेपर पेन उठा लो, अगर लिखना चाहो तो लिख लो ताकि समझ पाओ। मोटिवेशनल वीडियोस, रील्स तो बहुत सारी देखते हो, इमोशनल वीडियोस बहुत सारे देखते हो, पर ये काम की बात है, क्योंकि सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटेजी से होगा, हार्ड वर्क से होगा। तो मेरी पहली शर्त, जो जिसको वीडियो सुनना है उसको पहली शर्त मेरी क्या है, पहली शर्त जो मेरी है कि आप कम से भी कम 13 से 15 घंटे पढ़ रहे हैं। कम से कम 13 से 15 घंटे पढ़ रहे हैं। अगर पढ़ रहे हैं क्लासेस मिला के, ठीक है, क्लासेस मिला करके मैं बात कर रहा हूं। तो अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो फिर ये वीडियो मत देखिए। क्लासेस मिला के अगर आप 13 से 15 घंटे नहीं पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो मत देखिए। उन्हीं बच्चों के लिए है जो इतनी मेहनत करना जानते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर IIT जेईई क्लियर करना है, ये टैग अपने पे लगाना है, तो इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ये मान के पूरा वीडियो बना रहा हूं। जो नहीं पढ़ सकते हैं, जिनमें क्षमता नहीं है, मत देखिए। फालतू अननेसेसरी डिप्रेस हो गए, क्या मतलब। पर मैं जानता हूं जो मुझे देख रहे हैं, इस वीडियो को जो सुनना चालू कर चुके हैं, वो ये जरूर कर रहे होंगे। बोलो पढ़ेंगे नहीं कि नहीं पढ़ेंगे, लिख के बता दो। पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, लिख के बता दो। हाँ सर पढ़ेंगे, पक्के से पढ़ेंगे, नो डाउट, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। अब क्या करें, ध्यान समझे। अब पहले मैं आपको डिवाइड करता हूं 45 डेज में करना क्या क्या है। मैं आपको ऐसे समझे 12 से 15 घंटे की बात कर रहे हैं, मैं आपकी करीब 13 घंटे की प्लानिंग कर रहा हूं, 13 आवर्स की। क्योंकि कुछ बच्चे इसमें 13 घंटे में कर लेंगे, कुछ को 14-15 लगेंगे। तो 13 घंटे की प्लानिंग मैं आपको करके बताता हूं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप 5 से 6 आवर्स आपकी क्लासेस चल रही होंगी, ठीक है। ये क्लासेस चल रही होगी जिसमें थ्योरी पढ़ाई जा रही होगी, सिलेबस खत्म हो रहा होगा, प्रॉपर टीचर थ्योरी पढ़ा रहा होगा। जो लाइव पढ़ रहे होंगे उनके लिए भी, जो ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे उनके लिए भी, जो फिजिकल क्लासरूम में जा रहे होंगे उनके लिए भी, उनको इतनी क्लासेस करनी पड़ रही होगी क्योंकि उनको नए नए चैप्टर करने हैं। ठीक भाई, ये बात अपन समझ गए कि अपने को इतने घंटे तो अपने को पढ़ना ही पड़ेगा, 5 से 6 घंटे। मैं इसको अभी 6 घंटे मान लूंगा। इसके बाद 5 से 6 घंटे में आपको होमवर्क मिल रहा होगा, सवाल मिल रहे होंगे। उसके लिए आपको कम से कम 4 आवर क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, दैट इंक्लूड्स होमवर्क। कैसे करने, इन सब पे बात होगी। जैसे 5 से 6 घंटे में क्या करना है, 4 से 5 घंटे में क्या करना है, 4 घंटे में क्या करना है, डिटेल में चर्चा करूंगा। 4 घंटे में कौन से सवाल करने हैं, ठीक, प्रायोरिटी पे बात करेंगे। तो 4 आवर क्वेश्चंस या होमवर्क जो आपको मानना है, ये आपको करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान समझिए, 2 आवर ओल्ड थ्योरी रिवीजन, ओल्ड थ्योरी रिवीजन, ठीक है, ओल्ड थ्योरी रिवीजन, ठीक। इसके अलावा 2 आवर क्या चीज, ओल्ड क्वेश्चंस रिवीजन, ओल्ड क्वेश्चंस रिवीजन, ये आपको करना है। अगर आप बहुत ध्यान देखो तो 5 4 9 9 और 2 9 और 4
13, अगर किसी की 6 हो रही है तो 14 हो जाएगा। 1 घंटा में और बोलना चाहता हूं, जो एक्स्ट्रा अगर आप निकाल पाओ तो एक्स्ट्रा के क्या है उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। एक्स्ट्रा 1 आवर अगर निकाल पाओ तो एनालिसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि मैं तो कहूंगा इसको आप इंक्लूड कर लीजिए, ये एक्स्ट्रा है। किसमें क्या क्या करना है अभी ध्यान से सुनना अच्छे से, ठीक। क्लासेस पे मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, तो इस वाले पॉइंट पे मैं तुरंत आपको बोलता हूं 5 to 6 आवर क्लासेस, जाहिर सी बात है कि आपकी एफिशिएंसी इन क्लासेस बहुत बड़ी हुई होनी चाहिए। अगर आप 5 से 6 घंटे क्लासेस जा रहे हो तो आपको इसको रिवाइज करने का टाइम नहीं है। ध्यान से समझे जो मैं एक बात इसमें बोलना चाहता हूं। फर्स्ट पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट, इस फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट और ये अपना फिफ्थ पॉइंट, अगर अपन बहुत ध्यान दें तो फर्स्ट पॉइंट के लिए बोलना चाहता हूं कि घर आकर थ्योरी रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जो 10 से 15 मिनट का गैप है, किसमें गैप है, 10 से 15 मिनट का गैप है, उसमें लेक्चर रिवाइज कर लो। उसमें टाइम नहीं है तुम्हारे पास, क्योंकि उसमें लेक्चर रिवाइज कर लो, क्योंकि इन 45 डेज में आपको पूरा रिवीजन भी करना है और नए चैप्टर भी कंप्लीट करने हैं। इसीलिए कह रहा हूं 12th और 12th क्लास की स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग है। तो कसम खाओ, हाँ सर मैं कसम खाता हूं कि 10 से 15 मिनट जो गैप मिलता है आपको, जब आप किसी भी चीज के लिए गैप मिलता है, थोड़ा रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, पर अभी वो समय आपके पास नहीं है, तो 10 से 15 मिनट गैप है, उसमें लेक्चर रिवाइज कर लो। घर पे आके टाइम नहीं है, लेक्चर रिवाइज कर लो। घर पे आके सवाल करने हैं, सवाल में कहीं अटक जाओ तो हाँ जाहिर सी बात है कि आप अपने लेक्चर्स को देख सकते हो, पर ये वाला काम करना है। तो पहले पॉइंट पे जैसे अभी क्लासेस चल रही है उन्हें पूरी करिए। क्लासेस छोड़ने के बिल्कुल फेवर में नहीं हूं। लाइव कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, रिकॉर्डेड कर रहे हैं, कई लोग रिकॉर्डेड से भी पढ़ रहे हैं अमृत कोर्स से, कई लोग लाइव से भी पढ़ रहे हैं, कई फिजिकल में भी पढ़ रहे हैं। जैसे भी पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, इतनी देर आप जरूर पढ़ रहे होंगे। 10 से 15 गैप में अपने को ये करना है। क्या मेरी बात क्लियर है? पक्का? चलो भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या है? 4 आवर क्वेश्चंस। 4 आवर क्वेश्चंस जो होमवर्क में आपको दिए जा रहे हैं, इसकी मैं सीक्वेंस पहले आपको बता देता हूं। पहले मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि 4 आवर आप कौन से क्वेश्चन कर रहे हो। सेकंड पॉइंट अपना था 4 आवर क्वेश्चंस करने, कौन से, जो आपको पढ़ाया जा रहा है। 4 आवर क्वेश्चंस या होमवर्क जिसे आप बोलते हो। ध्यान समझे, पहली बात 4 आवर में आपको कम से भी कम 80 क्वेश्चंस करने हैं। अच्छा, कई बच्चे आते हैं सर हमारा होमवर्क पूरा नहीं हो रहा। ध्यान से सुनना, पहली बात इसको करने का सीक्वेंस क्या है। जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि आपको होमवर्क थोड़ा ज्यादा मिल रहा हो, तो सारा आप कर पाओ नहीं कर पाओ ये कोई जरूरी नहीं है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। 80 क्वेश्चंस करने हैं। सीक्वेंस क्या है, प्रायोरिटी लिस्ट क्या है हमारी इसमें, प्रायोरिटी लिस्ट क्या है, ध्यान से सुनो। मान लीजिए कोई चैप्टर पढ़ाया गया तो उसकी प्रायोरिटी लिस्ट क्या है। सबसे पहले करेंगे एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 आसान वाली होती, ठीक है, थोड़ी आसान वाली। एक्सरसाइज 1 करनी है और फिर पीवाईक्यू करने हैं उसी चैप्टर के। किसके पीवाईक्यू? जेईई मेन के। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो तो अमूमन आपके जो एक्सरसाइज 1 में सवाल होते हैं वो कम होते हैं, मतलब थोड़े बहुत ही होते हैं, वो कर आपको पीवाईक्यू करने। और एक बात का ध्यान में रखना है, क्या कि किसी भी चैप्टर के, वरना आपका होमवर्क छूट जाएगा, नहीं तो चैप्टर छूट जाएगा। ऐसा नहीं सर ने मान लीजिए जेईई मेन के पीवाईक्यू पढ़ने के लिए सर ने बोल दिया तो पता लगा आप जेईई मेन के पीवाईक्यू जो है एक चैप्टर में 300 थे, अब 300 करे जा रहे हैं, 3 दिन निकल गए, बाकी चैप्टर छूट गए। नहीं, ऐसा नहीं करना है। कितने करने हैं ध्यान से समझिएगा। अगर आज मान लीजिए कि मेरा चैप्टर चल रहा है तो मिनिमम इसमें पीवाईक्यू में ध्यान रखना है, मिनिमम पीवाईक्यू जो मेरे किसी भी चैप्टर के होने चाहिए वो 100 होने चाहिए। हो सकता है कोई चैप्टर में 100 से कम ही हो, पर 100 तो होने चाहिए। 100 पीवाईक्यू होने चाहिए आपके, कम से भी कम। इससे ज्यादा है तो मत करिए, अभी कोई समय नहीं, बाद में समय मिलेगा तो कर लेंगे, पर 4 घंटे में आप इतना ही कर पाओगे। तो मिनिमम 80 क्वेश्चंस करने हैं, कम से कम, ये मिनिमम, ये दिस इज द मिनिमम नंबर, यानी कि 20 सवाल 1 घंटे में। इससे कम अगर कर रहे तो गड़बड़ है। इसलिए बार बार कहता हूं कि आपके पास डाउट पूछने का टीचर के पास जाके बहुत टाइम नहीं है। आपको अगर 80 सवाल करने हैं तो आपके पास टेक्स्ट सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन होने चाहिए। जो मोशनाइट्स हैं, जिनके ऐप डाउनलोडेड है, आपको पता है हर सवाल का टेक्स्ट सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन है। उन्हें देखिए, फटाफट देखिए, समझिए। किसी भी सवाल में ईगो मत पालिए। आधा घंटा किसी सवाल को दे दोगे तो भले ईगो शांत हो जाएगी, पर वास्तविकता में आपके बहुत सारे सवाल छूट जाएंगे। 10 सवाल छूट जाएंगे। उन 10 में से आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि 1 में से, जाहिर सी बात है 10 में से। तो अभी हम रेस ईगो की नहीं लड़ रहे हैं। जनवरी 2025 में हमारी 99 परसेंटाइल लानी है, तो ईगो को साइड में रखिए और स्मार्ट पढ़ाई करिए। कैसी पढ़ाई करिए? स्मार्ट पढ़ाई। तो ईगो को नहीं रखेंगे, क्या स्मार्ट पढ़ाई करेंगे? हाँ सर, स्मार्ट पढ़ाई करेंगे। जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं 13 के मोशनाइट, भी ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूं, अच्छे से सुनो। मोशनाइट का रिजल्ट बहुत तगड़ा आता है, आप लोग ये जानते हो। और जो मुझे सुन रहे हैं, बाकी कहीं पे भी पढ़ रहे हैं, अगर करोगे पक्के से सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। मैं खुद भी 12th पास था, मुझे पता था 12th में मैंने क्या गड़बड़ी करी, 12th पास में मैंने क्या करा, मुझे वो बात क्लैरिटी थी। हमारे टाइम पे भी दिसंबर में ही हो जाता था, तुम्हारा तो जनवरी में हो रहा है। हमारे टाइम पे स्क्रीनिंग में दिसंबर में हो जाता था, तो मैं सिलेबस कंप्लीट करके यही करना पड़ता था। तभी मैं आपको बोल रहा हूं लास्ट 45 डेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपने लास्ट 45 डेज में करोगे वो आपका रिजल्ट बहुत सुधार देगा। अच्छा, ऐसा मत समझिए कि लास्ट 40 डेज में कुछ भी नहीं हो सकता, बहुत कुछ हो सकता है। मैं आपको ईमानदारी से बात कह रहा हूं। लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके दिसंबर में सिर्फ 78 नंबर थे। नितिन करके
बच्चा था, उसके से 78 नंबर थे, उसकी जनवरी अटेम्प्ट में परसेंटाइल आई 99.9, ढंग से स्ट्रक्चर्ड प्लान करा 99.5, सॉरी 99.5 के ऊपर उसकी परसेंटाइल आई, विच इज अ ह्यूज जंप। मैं आपको बताऊं, उसने स्ट्रेटेजिकली पूरी प्लानिंग करी, ढंग से करा, जो मैं आपको कह रहा हूं, और मनोबल बनाए रखा। जाहिर सी बात है, मनस्थिति तो आपको अच्छी रखनी ही पड़ेगी, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर, तो मिनिमम हम 100 पीवाईक्यू करेंगे किसी चैप्टर के। अच्छा, सेम डे करेंगे जरूरी नहीं, पर हमारा कोई पता है कि चैप्टर कंप्लीट होने का मतलब एक्सरसाइज 1 और 100 पीवाईक्यू, चैप्टर 1 और 100 पीवाईक्यू के आसपास पहुंच गए, बहुत है। 80 से 100 भी कर सकते हो, उसको ऐसी परेशान हो जाती है। फिर टाइम बचे तो अपन ज्यादा कर ले, वो अलग बात है, पर 80 से 100 की आपकी कहानी होनी चाहिए पीवाईक्यू, ठीक है। इससे आपकी पूरी कहानी बन जाएगी। और एक्सरसाइज 1 आप कर लें, एक्सरसाइज 1 क्योंकि बेसिक होती है तो आपको बात समझ में आने लग जाएगी। ये आपकी प्रायोरिटी लिस्ट होनी चाहिए सवाल की। 80 सवाल करूंगा, ये करूंगा, आपको होमवर्क कुछ नहीं बचेगा। अगर किसी चैप्टर में आपको होमवर्क 300 सवाल मिल गया है, कोई जबरदस्ती नहीं है, आप करो अभी। वैसे समझदारी से नहीं देगा टीचर आपको, बट अगर कहीं मिल भी रहा है, किसी कोचिंग में मिल भी रहा है कि चैप्टर में 300 सवाल, तो आप अभी करने की जरूरत नहीं है। सारे चैप्टर को कम से कम 100-150 होना चाहिए। एक फॉर्मूला अगर आपको बताऊं, तो अगर आपको जेईई मेन में 99 परसेंटाइल के ऊपर लानी है, 99 परसेंटाइल के ऊपर लानी है ताकि एनआईटी पक्की हो जाए, तो हर चैप्टर में आप ऐसा समझो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं। हर चैप्टर में अगर मान लीजिए कि पर लेक्चर कितने, पर लेक्चर, जैसे मान लीजिए किसी में 4 लेक्चर खत्म होते हैं, तो अपन ये मान के चलें कि 4 लेक्चर पर लेक्चर 15 क्वेश्चंस पर लेक्चर का एवरेज होना चाहिए। ये ऐसा समझो आप। तो बड़े चैप्टर जो है उनमें ज्यादा लग जाता है, चैप्टर है तो 150 के आसपास सवाल कर लो, है कि नहीं। अगर 10 लेक्चर है तो, अगर किसी में 4 लेक्चर हैं, ये 15 क्वेश्चंस पर लेक्चर। अच्छा, ये भी फिजिक्स मैथ्स के लिए ठीक है, थोड़ा सा केमिस्ट्री में हल्का सा बढ़ सकता है, ठीक। इतना आपको कम से कम प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। फिर से ध्यान से देखें, 4 आवर आपको ये पूरी कहानी करनी है। सेकंड पॉइंट था अपना, ध्यान में रखेंगे क्या, पक्का। थर्ड पॉइंट क्या था बताओ भाई, थर्ड पॉइंट क्या था, 2 आवर थ्योरी रिवीजन, 2 आवर थ्योरी रिवीजन। अच्छा, किसी बच्चों को अगर सवाल नहीं मिल रहे हैं पीवाईक्यू, फिर मैं आपको कह रहा हूं एमएलए मोशन लर्निंग ऐप पे आपको सब कुछ चैप्टर वाइज है, जो बच्चे नहीं जानते हो देख लें, कुछ फ्री है। मैं यहाँ पे कोई प्रोडक्ट बेचने नहीं आया हूं, फ्री है मोशन लर्निंग ऐप पर, सवालों की कोई दिक्कत नहीं है, चैप्टर वाइज है, जाओ डाउनलोड करो, फ्री में उसे यूज करो, पर सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक। ये वाली कहानी अपन ने कर ली, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, इसमें मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि जैसे आपको जब भी टाइम मिले तो एटलीस्ट आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो, एटलीस्ट 2 पेपर्स पर वीक का टारगेट होना चाहिए। 2 पेपर्स पर वीक। हो सकता है आपके संडे के टेस्ट हो रहे हो तो वो भी आपका चलेगा, हो सकता है आपके टेस्ट सीरीज चालू होगी। 2 पेपर पर वीक एटलीस्ट करने हैं। अच्छा, वो इसी का पार्ट है, ये 80 क्वेश्चन का ही है ना। 2 पेपर्स एटलीस्ट। मान लीजिए हफ्ते में 2 दिन ऐसे निकाले जब 3 घंटे का पेपर करना है, तो वो अपने आप 90 सवाल हो जाएंगे, 75 सवाल हो जाएंगे, 75 हो जाएंगे, सॉरी, होंगे कि नहीं होंगे, हाँ सर 75 सवाल अपने आप हो जाएंगे, तो 75 सवाल अपने आप यहाँ पे पहुंच जाओगे अगर 3 घंटे आपने सवाल कर लिए तो। पर एक पेपर करना बहुत जरूरी है, कम से कम एक पेपर। कब यानी कि हफ्ते में पूरे कितने, 2 पेपर आपको कम से कम करने चाहिए। इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। पेपर आप देना चाहते हो तो मोशन की भी टेस्ट सीरीज है, वो भी आप ले सकते हो, नहीं है तो जहां की आपकी चल रही है वो कर लीजिए। मोशन की ब्रह्मास्त्र सीरीज बहुत शानदार चल रही होती है, चाहो तो उसे भी ले सकते हो, ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है, नहीं है आपके कोचिंग पे हो रही है, बहुत बढ़िया, पर देना आवश्यक है। नहीं है तो फ्री में भी टेस्ट पड़े हुए मोशन लर्निंग ऐप पे, 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मोशन लर्निंग ऐप पे सब कुछ आपके उस पर रखा हुआ है, वो कर सकते हो आप, मतलब बेसिकली पैसा बाध्यता नहीं है उसको लेके, और लेना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, पक्का। हाँ सर, अब आगे बढ़ते हैं, अब और क्या करें देखो, यानी कि सेकंड वाला पॉइंट हो गया अपना 4 आवर वाला। अब आगे चलते हैं, दूसरा पॉइंट क्या था, ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट, 2 आवर थ्योरी रिविजन। 2 आवर्स थ्योरी रिवीजन। वीडियो लंबा है मैं जानता हूं, पर आजकल छोटे वीडियोस को जमाना है, पर कुछ चीजें आपको मेहनत करके समझनी पड़ती हैं, ठीक है। इसे ध्यान से समझो और वैसे ही करो। स्ट्रेटेजी इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट बात करते हैं, थर्ड पॉइंट जो अपना था वो था 2 आवर थ्योरी रिवीजन। कौन सी थ्योरी रिवीजन, जो आप पढ़ चुके हो, ठीक। मैंने इसको 2 हिस्सों में तोड़ा, 2 आवर थ्योरी रिवीजन और 2 आवर सवाल रिवीजन। यानी कि 4 घंटे आप रोज रिवीजन करना जरूरी, तभी तो पूरी टाइम मेहनत करते रहे और पता लगे नए सिलेबस ही पढ़ते रहे, जो पुराना पढ़ा था वो सब भूल गए, तो कोई फायदा नहीं। पहले अपन समझे थ्योरी रिवीजन। थ्योरी रिवीजन मतलब जो आपको लेक्चर नोट्स लिखाए गए हैं, जो आपको लेक्चर नोट्स लिखाए गए हैं उनका रिवीजन करने की अपन बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है भाई, तो जो लेक्चर नोट्स हैं, अगर मैं आपको बहुत अच्छे से समझो, आप एक बात समझो अच्छे से, लेक्चर नोट्स जो हैं आपके, मैं आपको पूरा रिवीजन की भी बात कर लूं, जो आपने आज पढ़ रहे होंगे ना 45 डेज के पहले दिन, वो भी आप आखिरी दिन रिवाइज कर पाओगे, ऐसे प्लानिंग आपको करके देता हूं। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपका जो, अगर आप 12th पास हो तो करीब करीब 720 लेक्चर के आसपास की हमारी प्लानिंग होती है। किसी के 650 होगी, किसी के 800, मतलब 720 एक आइडियल प्लानिंग है। 720 लेक्चर की प्लानिंग होती है जिसमें लगभग पूरी 13 कंप्लीट होती है, ठीक है। तो यही आपको कराए जाएंगे। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो 720 डिवाइडेड बाई 45, ठीक, 720 डिवाइडेड बाई 45, अगर आप इसको वो करो तो 16 लेक्चर आएंगे।
कितने आएंगे? 16 लेक्चर। ठीक ठीक, हाँ सर ठीक। अगर आप मल्टीप्लाई करके देख लेना 45 इंटू 16 करो, ये आ जाएगा। ठीक, 16 लेक्चर। 16 लेक्चर रोज रिवाइज करने हैं। कितने घंटे में? 2 घंटे में। कितने में? क्या ये रिवाइज हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं। यानी कि आपको पता है आदमी 16 लेक्चर रिवाइज करे कि नहीं करे? 16 लेक्चर, लेक्चर बाय लेक्चर लिखे होंगे ना आपने नोट्स, खुद के नोट्स, सेल्फ नोट्स जो आपने लिखे हैं, उनको आपको इसको ऐसे रिवाइज करने। 16 लेक्चर पर डे का टारगेट होना चाहिए। पर डे 2 घंटे। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको आराम से 7-8-10 मिनट मिलते हैं एक चैप्टर के लिए, एक लेक्चर के लिए। बहुत आराम से रिवाइज कर सकते हैं। आपको सारे लेक्चर के सारे सवाल करने की जरूरत नहीं, सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करना चाहिए। ऐसे होता है, ये होता है, ये होता है। इट इज इनफ टाइम। थ्योरी पढ़नी है आपको लगातार, जो आपने खुद के नोट्स लिखे थे, उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, शानदार। फिर से सुना ध्यान से, मैथ समझ में आ रही है क्या? क्या हम 16 लेक्चर कर सकते हैं? बोलो, कर सकते हैं क्या? तो रफ्तार पकड़नी पड़ेगी। टारगेट होना चाहिए 2 घंटे 16 लेक्चर। तो पता होगा, अच्छा ठीक है, आज मैं फिजिक्स खत्म कर लेता हूं, अच्छा आज मैं केमिस्ट्री खत्म कर लेता हूं, या आधा खत्म कर लेता हूं, पर 16 लेक्चर जब तक कंप्लीट नहीं होंगे और 2 घंटे में, ज्यादा हो जाए चलेगा, पर कम से कम ये टारगेट होना चाहिए। बिना टारगेट के चलोगे रिवीजन नहीं हो पाएगा, और रिवीजन नहीं हो पाएगा तो फिर सिलेक्शन भी नहीं हो पाएगा। कितनी ही मेहनत करियो, हर साल देखते हैं कितने ही सारे बच्चे, बहुत अच्छे लायक बच्चे, पूरे साल बहुत मेहनत करी, सब कुछ करा, पर आखिरी में निराशा हाथ लगी। कारण क्या था? ध्यान से सुनना, रिवीजन नहीं करा। बहुत बारी बारी मिस्टेक की वजह से तो सिलेक्शन रुक जाता है कि नहीं? तो आपको ध्यान में रखनी वाली बात, गड़बड़ मत करना। वादा करो सर रिवीजन करेंगे, करो वादा। हाँ, मैं तुम्हारा दर्द बहुत अच्छे से समझता हूँ। 12th पास के बाद क्या मन में डर रहता है, डर ज़्यादा रहता है, मैं जानता हूँ, मेरे मन में भी था। पर मैं सही बता रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वो कर लोगे, है ना? आंखें बंद करके उसको विश्वास करके कर लो। मेरा कोई इसमें व्यक्तिगत लालच नहीं है, हालांकि लालच है क्योंकि मेरी दी हुई सलाह से अगर बच्चा फॉलो करता है और वो सिलेक्ट हो जाता है तो जाहिर सी बात है, यही तो हमारी ताकत है कि नहीं? तो गलत सलाह क्यों दूंगा? लॉजिकली सोचो। मैं बार बार अपने बच्चों को बोलता हूँ, तुम्हें भी एक बात बोलता हूँ, सोचो क्या मैं तुम्हें गलत सलाह दे सकता हूँ? क्या मेरे पास कोई कारण है तुम्हें गलत सलाह दूं? अच्छा दूसरी बात, क्या वाकई मैं काबिल हूं इस बात के लिए कि तुम्हें जेईई के लिए सलाह दे सकूं? हाँ, बहुत सारे कारण हैं। हजारों की संख्या में बच्चों को आईआईटी में पहुंचा चुके हैं, खुद भी मैं आईआईटी से ग्रेजुएट हूं, तो क्यों तुम्हें सलाह नहीं दे सकता? और क्या मेरे पास कोई कारण है मैं तुम्हारा बुरा चाहूं? नहीं, मेरे पास बहुत सारे कारण मैं तुम्हारा अच्छा चाहूं, है कि नहीं? तो अगर ये बात लॉजिकली समझ में आ रही है तो फिर जो मैं कह रहा हूं वो करिए। क्या सब लोग रोज 16 लेक्चर रिवाइज करेंगे? लिखो यस और नो, यस और नो। हाँ सर बिल्कुल करेंगे, पक्के से करेंगे, 110% करेंगे। जो भी नोट्स आपको लिखाए गए, ये अपना पॉइंट था कौन सा? ये अपना था 3rd पॉइंट। चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट अपना कौन सा पॉइंट था? देखो ध्यान से, नेक्स्ट अपना पॉइंट था ऐसे अपना पॉइंट था। क्या देखो अपना पॉइंट क्या था? ये रहा देखो। 4th पॉइंट था अपना 2R क्वेश्चंस रिवीजन। क्वेश्चंस रिवीजन ओल्ड, ये पुराना वाले हैं जो आप कर चुके हो, ओल्ड जो हम कर चुके हैं। अब इसमें भी 2 कैटेगरी के बच्चे होते हैं। एक वो बच्चे जिन्होंने मार्क कर रखे होंगे कि मुझे कौन से सवाल रिवाइज करने हैं, मार्क क्वेश्चंस की रिवाइज करने के लिए मुझे ये वाले मार्किंग करनी है। और सेकंड बच्चा वो है जिन्होंने नहीं करे, क्या नहीं करे? पुराने जो उन्होंने सवाल करे थे उनको मार्क नहीं करा कि इसमें से कौन सा रिवाइज करना है, कौन सा नहीं करना है। पहले हम समझते हैं कि रिवीजन ऑफ क्वेश्चंस, क्या एग्जाम में सवाल आएंगे तो सवालों का रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप कर चुके हो। कौन से सवाल है? जो आप एक बार कर चुके हो। ठीक, अब मैं आपको समझाता हूं पहले रिवीजन करना कैसे चाहिए। ध्यान से समझो, रिवीजन करने का पर्पस क्या है? कि क्वेश्चन देखकर हमें पता होना चाहिए हाँ मेरे से हो जाएगा या नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं हो रहा उसको तुरंत सुधार ले, ये रिवीजन का पर्पस है। व्हेन यू आर डूइंग रिवीजन ऑफ क्वेश्चंस, तो उस समय सवाल को पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं होती, बस ये चेक करना होता है मुझे आता है या नहीं आता। इस समय रिवीजन के टाइम करना क्या है? पर्पस क्या है समझो। पर्पस आता है कि नहीं, अगर नहीं आता तो क्यों नहीं आता, तुरंत रिवाइज करेंगे। क्या वो थ्योरी में भूल गया हूं तो तुरंत देख लो खड़ाखड़ नोट्स निकाल के, और आता है तो कॉन्फिडेंस रखेंगे हाँ भाई आता है, मेरे टक 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 रिवाइज हो। वो बेसिकली कॉन्सेप्ट मेरे मन में रिवाइज हो गया कि अच्छा भाई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी sin θ 1 + sin θ 2 फॉर्मूला आता है, सवाल था, हो जाएगा, डन, आगे बढ़ जाओ। ठीक, अब इसमें भी 2 वैरायटी, मतलब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। कैसे? पहली वैरायटी पक्का कॉन्फिडेंट है हो जाएगा, पक्का कॉन्फिडेंट, हाँ भाई ये सवाल था, ये मुझे आता है, डन। सेकंड, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। डू नॉट सॉल्व, यू आर नॉट सपोज टू सॉल्व दिस, बस सवाल पढ़ा और सॉल्व कर लिया। ठीक, लॉजिकली आंसर दूंगा जो पॉसिबल है, इलॉजिकल आंसर कुछ भी नहीं दूंगा। ठीक, पक्का कॉन्फिडेंट है। एक डायलेमा है, मतलब द्वंद है, कंफ्यूज है थोड़ा सा, यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा। ठीक, कंफ्यूज है। ठीक, अच्छा कंफ्यूज में मैं आपको थोड़ा और बहुत, अगर थोड़ा कंफ्यूज हो कि यार ये होगा कि नहीं होगा, थोड़ा कंफ्यूज हो कि होगा कि नहीं होगा, तो सॉल्यूशन देख लो
कि अच्छा मैंने सोचा ऐसे होगा, सॉल्यूशन देख लो कि हाँ यार ऐसे होगा और सॉल्यूशन में भी वो मिल गया, मतलब अपन बिल्कुल सही थे। अगर ज्यादा कंफ्यूज्ड हो तो सॉल्व करो। ध्यान से सुनना अच्छे से मेरी बात, बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर थोड़ा कंफ्यूज्ड हो तो सॉल्यूशन देख लो कि मैं सही हूं कि गलत हूं, गलत हो तो ट्रैक पे पढ़ लो। अगर ज्यादा कंफ्यूज हो सॉल्व करो फिर सवाल को उस केस में, ठीक है। अगर आप बहुत ध्यान देखोगे तो आपको शायद 10 सवाल में से 1 या 2 सवाल ही सॉल्व करने पड़ेंगे। अच्छा सवाल पढ़ने कैसे, ऐसे पढ़ा हाँ भाई होगा कि नहीं होगा, फिर ऐसे पढ़ा होगा कि नहीं होगा। अच्छा मैं कितनी स्पीड की बात कर रहा हूं इसमें, स्पीड कितनी बात करें, ध्यान से देखिए 2 घंटे में कितनी सवाल में सर कर सकता हूं, ध्यान समझो। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो अब मैं आपको बार बार एक बात बोलता हूं कि करीब करीब 6 से 8 हजार वर्ड्स आपको पढ़ने होते हैं जब जेईई मेन का पूरा पूरा पेपर आता है। जो मैं आपको कहता हूं करीब करीब, जो मैं आपको बार बार कहता हूं कि स्पीड होनी चाहिए पढ़कर समझने की, पढ़कर समझने की। बार बार अगर आपने मेरे को सुना है तो मैं बात बार बार बोलता हूं कि पढ़कर समझने की स्पीड 1 मिनट में 2 क्वेश्चन की होनी चाहिए। सॉल्व करने की बात नहीं कर रहा हूं, 1 मिनट में 2 क्वेश्चन की स्पीड होनी चाहिए, मतलब 2 क्वेश्चन पढ़कर समझ में आने चाहिए कि करना है कि नहीं करना, होगा कि नहीं होगा, ये स्पीड होनी चाहिए। करूंगा तो समय अलग है, पढ़कर समझ लिया कि करूंगा नहीं करूंगा ये पता होना चाहिए। तो 1 मिनट में 2 की स्पीड होनी चाहिए। अगर आप ध्यान से देखो तो ये निर्णय लेने में कि मेरे से होगा कि नहीं होगा, क्या आप 2 घंटे में 120 मिनट है, कितने हैं 120 मिनट। अगर 2 सवाल की स्पीड से आप देखो तो कितने हुए 240, हुए कि नहीं हुए, 120 मिनट है ना, 2 के हिसाब से देखे तो कितने हो गए 240 सवाल आप कर सकते हो रिवाइज हर 2 घंटे में रोज। मैं तो कह रहा हूं आप 150 से 200 पकड़ लो, क्योंकि सर कुछ सवाल सॉल्व भी तो करेंगे। क्या 150 से 200 सवाल रोज कर सकते हैं? क्या मैं 150 से 200 सवाल पुराने रिवाइज पढ़ पढ़ के रिवाइज कर सकता हूं? हाँ सर कर सकता हूं। यानी कि अगर मैं 45 डेज में देखूं तो अगर 45 डेज में अगर आप ध्यान देखो, इधर लिख रहा हूं, अगर 45 डेज में देखो अगर आप 200 की स्पीड पकड़ लो तो कितने सवाल रिवाइज कर सकते हो 9000। कितने 9000, ये मैक्सिमम वैल्यू, ठीक, मैक्सिमम वैल्यू आप 9000 रिवाइज कर सकते हो। यानी कि हो सकता है तुमने अभी तक 15000 सवाल कर लिए हो। तो रिवाइज करने का बेस्ट तरीका क्या है, जिन्होंने मार्क्ड कर रखा है उनको मार्क्ड तो सबसे पहले कंप्लीट कर लेना, फिर उनको चैप्टर बाय चैप्टर करने। यानी कि अगर आप बहुत ध्यान से तो 45 डेज हैं, करीब करीब 90 चैप्टर होते हैं, यानी कि कम से भी कम रोज रोज डेली टारगेट है ये, कैसा डेली 2 चैप्टर के क्वेश्चंस रिवाइज करूंगा, 2 चैप्टर क्वेश्चंस रिवाइज करूंगा। अब दोनों में लगभग 80 100 इतने 2 चैप्टर क्वेश्चंस पर डे कम से कम करूंगा। अब हो सकता है कि किसी में मैंने पहले 300 सवाल कर रखे हो, 300 कर रखे हो तो कोई जरूरत नहीं पूरे 300 करने की, 80 100 करो, फिर उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना कि सारे सब टॉपिक के करे कि नहीं करे। जैसे मोशन की शीट सब टॉपिक में डिवाइडेड है, जो मोशनाइट सुन रहे हैं अगर वो डिवाइडेड है तो उसमें कुछ कुछ सवाल सबसे उठा लो, क्योंकि इससे ज्यादा तुम कर नहीं पाओगे, ठीक, पर इसमें सारा तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा। जिन्होंने मार्क कर रखा है उनको सबसे पहले मार्क करने, फिर जो मैं कह रहा हूं वो करने। जो नहीं कर रखा उनको ध्यान से देखना है कि मेरे लगभग सारे सब टॉपिक कंप्लीट हुए कि नहीं हुए। क्योंकि बार बार कह रहा हूं थ्योरी रिवाइज करने से नंबर नहीं आएंगे, थ्योरी रिवाइज करके सवाल करने के। अच्छा एक बात और पूछना चाहता हूं आपसे, मैंने आपको बोला 2 घंटे आपने थ्योरी रिवाइज करी और 2 घंटे मैंने आपसे सवाल रिवाइज करे। मान लीजिए कि आज आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिवाइज करी, फिजिक्स का टीचर हूं इसलिए फिजिक्स की थोड़ी ज्यादा बात बोलता हूं, बाकी आपको कॉमन सेंस में केमिस्ट्री में बेसिक सोचना है। चलो मैं केमिस्ट्री का एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए कि आज आपने केमिस्ट्री में आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा। क्या पढ़ा? आयनिक इक्विलिब्रियम। तो आज जब मैंने थ्योरी रिवाइज करी आयनिक इक्विलिब्रियम के नोट्स की, तो क्या आज मुझे सवालों का रिवीजन भी आयनिक इक्विलिब्रियम का ही करना चाहिए? यस और नो? अरे यस और नो? नहीं। अगर आज आयनिक इक्विलिब्रियम की थ्योरी पढ़ी थी तो आज आयनिक इक्विलिब्रियम के सवाल रिवाइज नहीं करने हैं, 10 से 15 दिन बाद करने हैं, ताकि आयनिक इक्विलिब्रियम आज थ्योरी याद रहे। फिर देखेंगे 10-15 दिन बाद मुझे थ्योरी याद है कि नहीं है। नहीं याद होगी तो फटाफट देखने में आ जाएगा और तुम्हें पता पड़ जाएगा कि मैं काबिल हूं कि नहीं हूं। जो थ्योरी आज रिवाइज कर रहे हो उसको अगले 10-15 दिन बाद उसके सवालों को रिवीजन करिए, ताकि आपका दिमाग चर्न होने लगे। इसे बोलते हैं मल्टीपल रिवीजन थ्योरी। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं मल्टीपल रिवीजन के सेगमेंट में आप चले जाने चाहिए, जिसे मैं एमआर स्ट्रेटेजी भी कहता हूं, ठीक है। उस पर अभी ज्यादा बात नहीं करते, बट समझिए मल्टीपल रिवीजन होना बहुत जरूरी है। फिर बोलेगा कोई बच्चा साहब तो पहले दिन को किसके सवाल करें? पहले दिन उन चैप्टर के सवाल करिए। जैसे मान लीजिए आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा सर मैंने पहले दिन, तो पहले दिन तो आपने बोला आयनिक के मत कर, तो मैं क्या करूं? उन चैप्टर के सबसे पहले सवाल करिए जिन पे लिए आप कॉन्फिडेंट हो कि इनकी थ्योरी तो मुझे आती है, इनकी थ्योरी तो मुझे आती है, कॉन्फिडेंट हो कि हाँ यार इसकी तो याद है, मुझे नोट्स दिखाने की जरूरत नहीं, उनको पहले उठा लीजिए। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? याद रखोगे? क्या गड़बड़ तो नहीं करोगे? पक्का? यस सर। यस लिखना है हर बार, बिल्कुल ईमानदारी के साथ, ठीक। तो ये अपना था चौथा पॉइंट। कौन सा था? चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट जो मैं आपको कहता हूं कि असलियत में जीवन में कोई भी आदमी सफल तब होता है जब वो आत्मचिंतन करता है, आत्ममंथन करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक।
आत्मचिंतन करता है, आत्ममंथन करता है, क्या कि भाई मैं गड़बड़ कहां कर रहा था, है ना। अगर तुम ये ढूंढ पाए कि मैं गड़बड़ कहां कर रहा हूं, रोज जो पढ़ाई कर रहे हो, अगर टाइम निकाल पाओ तो 1 आवर में से आधा घंटा, जो 5th पॉइंट है आपका, एनालिसिस प्लस वर्क ऑन मिस्टेक्स। बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, बट फटाफट एनालिसिस करनी है कि मैं क्या मिस्टेक्स कर रहा हूं, क्या मेरे व्यक्तित्व में कोई गड़बड़ तो नहीं है, क्या मैं स्पीड तो धीरे नहीं है, कैलकुलेशन धीरे नहीं है, क्या मैं कोई चैप्टर तो गलत नहीं कर रहा हूं, क्या मेरे को एंजाइटी ज्यादा है, क्या मैं सोचता ज्यादा हूं, पढ़ता कम हूं, कुछ भी कमी आपकी हो सकती है, उसको आइडेंटिफाई करिए। अगर ये आइडेंटिफाई कर ली, ठीक है, तो आपका काम बन जाएगा, और उसको सुधारने पे काम करिए। ये सुधारने का टाइम है, ठीक है, सुधारने का टाइम। अब कुछ भी कमी हो सकती है, ज्यादा सोचते तो पढ़ो कि कैसे सोचने के पे रोक लगाई जाएगी। एंजाइटी है तो उसको सोचो, पढ़ो उस समय की कैसे एंजाइटी को दूर करा जाता है। दैट नीड टू बी प्रैक्टिस्ड, ठीक है। ये करना बहुत जरूरी, मैं जानता हूं इस पर घंटों चर्चा करी जा सकती है, पर इस पर अभी चर्चा ज्यादा नहीं करना चाहता हूं। सेल्फ एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट। अगले दिन की प्लानिंग करिए, सेल्फ एनालिसिस करिए, अच्छा आज ये गड़बड़ करी, ये करा, ये करा, ये करा। एक और बात मैं आपको बोलना चाहता हूं, एक मॉनिटरिंग चार्ट बना लीजिए। अगर आप मेरी बात सुनते हो तो मॉनिटरिंग चार्ट बना लीजिए। कैसे, मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, 5 to 6 आवर क्लासेस, ठीक। ये मॉनिटरिंग चार्ट है 45 डेज का, 5 to 6 आवर क्लासेस। सेकंड अपना क्या था, 4 आवर क्वेश्चंस, जो अभी आपको पढ़ाया जा रहा है। थर्ड पॉइंट आपका क्या था, थर्ड पॉइंट आपका था 2 आवर थ्योरी रिवीजन। 2 आवर थ्योरी रिवीजन था कि नहीं था, बिल्कुल था सर। फोर्थ पॉइंट आपका क्या था, 2 आवर क्वेश्चंस रिवीजन था। और फिफ्थ पॉइंट था आपका क्या था, एनालिसिस। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो। ऐसे मॉनिटरिंग चार्ट कैसे बनाना है, ध्यान से समझो। ऐसे बनाना है मॉनिटरिंग चार्ट, और अपने वहां लगा के रखना है ऐसे, और यहां पे डेट डालते चलो। 1 दिसंबर, एक हफ्ते का बना लो। 2 दिसंबर, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ऐसे बनाते चलो। सब जो भी जानते हैं कि मैं सही बोल रहा हूं, और फिर लिखो कि क्या आज मैंने 5 से 6 घंटे क्लास करी, टिक। अगर यहां तो क्या मैं 4 घंटे में 4 आवर क्वेश्चंस, 80 क्वेश्चंस मिनिमम, ग्रेटर देन 80, क्या ये मैंने करा, टिक। क्या 2 आवर थ्योरी रिवीजन में मैंने क्या बोला, क्या 16 लेक्चर मैंने करे, 16 टारगेट है, करा तो टिक। 2 आवर क्वेश्चंस रिवीजन, क्या मैंने 180 से ज्यादा सवाल रिवाइज करे, अगर यस तो टिक। क्या आज मैंने एनालिसिस करी, टिक। अगर रोज ये 5-5 टिक लगते रहे, जिस दिन नहीं लगा उस दिन रात को नींद नहीं आनी, जब तक 5 टिक नहीं लग जाए, सोएंगे नहीं जब तक 5 में नींद नहीं लग जाए। क्या ये मॉनिटरिंग चार्ट बना सकते हो, बना सकते हो कि नहीं बना सकते, सर बना सकते हैं। अगर बना सकते हो तो इसे फॉलो अप करिए। जो भी बच्चे मुझे जानते हैं, वो मेरे नंबर अगर उनके पास हैं, होंगे कई सारे बच्चों के साथ, तो मुझे अपने कमरे में लगाया हुआ चार्ट फोटो भेजो, ताकि मुझे पता पड़े। अरे कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, तो जितने 5 पॉइंट मैंने बोले हैं, अगर वो तुमने 45 दिन कर लिए, ईमानदारी से विश्वास मानो, तुम्हारी परसेंटाइल 99 से ज्यादा ही आएगी। कम तो आएगी, है कि नहीं, ज्यादा आएगी। बोलो कर सकते हैं क्या। तो आज मैंने कोई बहुत मोटिवेशन पे बात नहीं करी, मैंने स्ट्रेटेजी पे बात करी है, हार्डकोर। ये मेरे अनुभव के साथ आपको कह रहा हूं। मैं मानता हूं ये करना आसान नहीं है, पर अगर मनस्थिति अच्छी रखोगे तो ये कर पाओगे। तो मनस्थिति पे ध्यान दीजिए। किस पे ध्यान दीजिए, मनस्थिति पे, कि जो मनस्थिति बदल लेते हैं वो परिस्थिति बदल लेते हैं। तो मनस्थिति को बदलिए, मनस्थिति बदलोगे तो परिस्थिति बदल लोगे, ठीक है, पक्का है ना। ये संघर्ष है जो करना पड़ेगा। वो मैं बार बार कहता हूं कि इतिहास गवाह है कि जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है कि जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, वो कभी चर्चित नहीं हुआ, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। पक्की बात, चर्चित होगे कि नहीं होगे। मैं जानता हूं ये शेरो शायरी करने में यहां पे नहीं आया हूं, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो वाकई आपके दिल को छूती हैं। संघर्ष करेंगे कि नहीं करेंगे, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करेंगे नहीं करेंगे। मेरे को भी 12th के बाद जब सेलेक्ट हुआ तो जो पिताजी के चेहरे पे मुस्कुराहट थी, वो सबसे इंपॉर्टेंट थी। क्या छोड़ते हैं इस बात को, इमोशनल नहीं होते, पर हाँ, क्या मैं आपका सिलेक्शन चाहता हूँ, हाँ पक्के से। ईश्वर करे तुम सब लोग ये कर पाओ, सब लोग सिलेक्ट हो पाओ। इसी कामना के साथ बहुत 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 शुभकामनाएं। थैंक यू।